वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी है तो उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस चैनल पे आपके अवेलेबल होंगे वीडियो। और अगर वो 11-12 के विद्यार्थी हैं या फिर आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले हैं, एनडीए की तैयारी करने वाले हैं, उसका भी सिलेबस आपको पूरी तरह से अपलोड रहेंगे इस चैनल पे। और अभी हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो जो है कैलकुलेट इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का ये लेसन है कैलकुलेट इक्वेशन। इसके पहले मैंने सोल्यूशन फॉर पी, सोल्यूशन फॉर वाई और सोल्यूशन फॉर एक्स का पूरी इक्वेशन, पूरी थ्योरी और पूरी क्वेश्चन को बेहतरीन थ्योरी के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए तभी हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेट इक्वेशन क्या है और इसका क्या है टर्म और कंडीशन, इसके बारे में। लेकिन कैलकुलेट इक्वेशन से पहले थोड़ा सा लैग्रांज इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए लैग्रांज इक्वेशन का क्या है इसका फॉर्म। कैलकुलेट इक्वेशन से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है क्या, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म y इक्वल्स टू x इंटू जीपी प्लस एफ पी इज कॉल्ड लैग्रेंज इक्वेशन। यानी लैग्रेंज इक्वेशन का ये फॉर्म ये है, y इक्वल टू एक्स इंटू जीपी प्लस एफ पी, ये है लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के लिए ये इक्वेशन लैग्रेंज इक्वेशन में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर जीपी है और जीपी के स्थान पर अगर हम पी का फॉर्म शो कर देते हैं तो ये पूरा फंक्शन का टर्म क्या कहलाएगा, कैलकुलेट इक्वेशन। अब थोड़ा सा कैलकुलेट इक्वेशन के बारे में जानकारी देते हैं कि ये कैलकुलेट इक्वेशन क्या है। ये तो लैग्रेंज इक्वेशन है और इसके बाद कैलकुलेट इक्वेशन क्या है, इसके बारे में देखिए। कैलकुलेट इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू px प्लस एफ पी वेयर p इक्वल्स टू dy dx, f is any function of p is called कैलकुलेट इक्वेशन। यानी देखिए ये लैग्रेंज इक्वेशन का जो फॉर्म है, यहाँ y तो फिक्स है, x भी फिक्स है, लेकिन gp है, उस gp का फंक्शन क्या लिखाया है यहाँ p और प्लस एफ है। तो इस फॉर्म को हम कैलकुलेट इक्वेशन बोलेंगे। और कैलकुलेट इक्वेशन जो सामने दिख रहा है इसी फॉर्म को कैलकुलेट इक्वेशन और इस फॉर्म को हम लैग्रेंज इक्वेशन बोलेंगे, राइट। तो ये कैलकुलेट इक्वेशन का मेन फॉर्म बाय डेफिनेशन जो सामने मैंने दिख दिया है कि y इक्वल्स टू जी एक्स पी एक्स प्लस एफ पी इज कॉल्ड कैलकुलेट इक्वेशन। अब ये कैलकुलेट इक्वेशन भी क्लियर है और लैग्रेंज इक्वेशन भी क्लियर है, दोनों को पहचानने का तरीका सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक काम क्या करना चाह रहे हैं कि ये वर्किंग रूल क्या है कैलकुलेट इक्वेशन का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वर्किंग रूल लिखवाते हैं कैलकुलेट इक्वेशन पर। चलिए वर्किंग रूल क्या है कैलकुलेट इक्वेशन के बारे में, इसका थोड़ा सा डिस्कस अच्छा से कर लेते हैं। ये तो पहले तो हम पहचान लिया कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी इज कॉल्ड कैलकुलेट इक्वेशन, ये तो कन्फर्म है और कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कैलकुलेट इक्वेशन में, इस फॉर्म को, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस पूरी डिटेल से करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए तो हम इसका लिखते हैं, फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, form of the differential equation पूरी कंडीशन जो है ना पूरी बेहतरीन तरीका के साथ हम सेट करने वाले हैं। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी, राइट। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब इसके बाद जो भी है ये कैलकुलेट इक्वेशन का फॉर्म है जो मैंने डिफिनेशन में बताया है। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो जरा देखिए किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं पूरी तरीका से, ध्यान से। डिफरेंशिएट किया गया dy dx,
फिर इसमें डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी। देखिएगा u इंटू वी का जो प्रोसेस है वो पहले से ही पता है सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं देखिएगा तो एफ पी और डी एक्स, तो यहाँ पे तो एक चीज है कि डी वाई डी एक्स का जो फॉर्म है अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था, वेयर डी वाई डी एक्स का जो फॉर्म है वो p होता है, जो पहले ही बताया था सोल्व फॉर x सोल्व फॉर y, ये सभी फॉर्म में बता दिया गया था। तो यहाँ डी वाई डी एक्स का फॉर्म मैंने p लिख दिया और डी एक्स बाई डी एक्स 1 बचेगा सिर्फ क्या p और x इंटू डी पी बाई डी एक्स, और एफ पी का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में एफ डैश पी डी पी वाई डी एक्स जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इस फॉर्म में p से p तो कैंसिल हो जाएगा, p और p जब कैंसिल होगा तो दोनों में से डी पी बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। देखिएगा तो यहां जब दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या 0, और दोनों में से कॉमन करते हैं डी पी बाई डी एक्स, तो x एफ डैश p और ये हो गया डी पी वाई डी एक्स, राइट। अब इस फॉर्म जो सामने दिख रहा है इस फॉर्म को हम इतना बराबर भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। देखिएगा व्हेन, तो यहां है x प्लस एफ डैश पी इक्वल टू 0 और फिर है डी पी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये फॉर्म तो जो है ना ये कंफर्म हो चुका है कि एक टर्म जो है इक्वल टू 0 है और एक टर्म जो है डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो जो डिफ्रेंसिएशन से इक्वल टू 0 आया है उससे जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। और जो डिफरेंशिएशन से इक्वल टू 0 नहीं आया है उससे सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम देखते हैं कि अभी तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे क्योंकि अभी सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सिंगुलर सॉल्यूशन निकलता है जो डिफरेंशिएशन से नहीं निकलता है, यानी इस पार्ट से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा और इस डिफरेंशिएशन से जो पार्ट निकलेगा p का वैल्यू वो सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा, राइट। तो जरा देखते हैं इसका मेन टर्म क्या बनेगा जो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। इसको हम इक्वेशन का फॉर्म हम सेकंड मान सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है ना जनरल सॉल्यूशन का टर्म है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म इसी से बनेगा, राइट। अब कैसे, ये dx को ये साइड कर देंगे तो dp बराबर 0, यानी इसका जो है दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन, और जैसे ही इंटीग्रेट किया जाएगा तो यहाँ पे dp बराबर यहाँ पे c लिख सकते हैं, यानी dp का इंटीग्रेशन p और बराबर c हो जाएगा, राइट। अब इसका क्या है इस फॉर्म के लिए, तो इस फॉर्म के लिए एक टर्म बनाना पड़ेगा। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लिया है। अब इसको एलिमिनेट p फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिगेट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो मैंने लिख दिया क्या सिंगुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन, इससे निकलेगा मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे नहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन निकला जिसमें डी वाई डी एक्स से निकलेगा उससे जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, और जो डी वाई डी एक्स नहीं है उससे निकलेगा मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन। लिखेंगे इलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से जब सॉल्यूशन करेंगे तो फिर p को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, और p को एलिमिनेट करने के बाद देन वी गेट y इक्वल्स टू, और y इक्वल्स टू का फॉर्म क्या दिखेगा फाई x, यानी नया फॉर्म दिखेगा जब दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड को मिला के सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू फाई x दिखेगा, राइट। और फाई x दिखेगा तो वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन का पार्ट आ जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट से जो निकलेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन हुआ, और जो डिफरेंशिएशन के पार्ट से निकलेगा उससे आएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा, उस लाइन को हम थोड़ा लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, जो जनरल सॉल्यूशन में है लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। चलिए एक लाइन लिख देते हैं
तो ज्यादा बढ़िया होगा। पुटिंग, क्योंकि जो p का वैल्यू आया है, p का वैल्यू जो भी आया वो इक्वेशन हम फर्स्ट में हम p का वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही आएगा कैलकुलेट इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम p का वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू p in equation first, putting the value p in equation first। तो यहाँ पे p का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिएगा y इक्वल्स टू, कट नहीं रहा है, कट रहा है, तो इसको हम साइड से हम लिख देते हैं, ये साइड से यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ लिख देते क्या, y इक्वल्स टू जहां p है वहां मेरा c हो जाएगा, cx और fc, राइट। तो ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है। लिखेंगे विच इज कॉल्ड, लास्ट में विच इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, विच इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, या कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी एक चीज ध्यान रखना है इसमें, p को इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट p, यानी p को एकदम परफेक्ट इलिमिनेट कर देना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, फिर से एक बार शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद एक आया डिफरेंशिएशन का पार्ट, एक आया विदाउट डिफरेंशिएशन। जो विदाउट डिफरेंशिएशन है उससे मेरा आएगा सिंगल सॉल्यूशन, और जो डिफरेंशिएशन से p का वैल्यू आएगा वो आएगा जनरल सॉल्यूशन। और जो भी p का वैल्यू आएगा उसका हम टर्म हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो p का वैल्यू c पुट कर दिया, वही आएगा जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब सवाल इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन चलेगा बेहतरीन तरीका के साथ। नोट करने के बाद क्लैरिटी इक्वेशन के लिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम, सोल्व प्रॉब्लम, यानी अगर हम जो थ्योरी मैंने दिया है उसका अगर क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस अगर करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सोल्व प्रॉब्लम क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए वाई पी। देखिए सबसे पहले क्लैरिटी इक्वेशन का हम फॉर्म यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्लैरिटी इक्वेशन का फॉर्म क्या है, तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी, इसी फॉर्म को क्लैरिटी इक्वेशन का फॉर्म कहा जाता है जो सामने दिख रहा है। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर। जरा देखिएगा क्वेश्चन तो सामने दिख रहा है, इसी थ्योरी पर है कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, यानी देखिए y इक्वल्स टू पी एक्स और यहाँ एफ पी फंक्शन है उसको ए वाई पी के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। अब कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इस सॉल्यूशन का कहानी बनाते हैं ध्यान पूर्वक, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर जो विद्यार्थी सोल्यूबल फॉर एक्स वाई और पी अगर नहीं समझे हैं तो इसके पहले लेक्चर में प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस पूरी वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा और बेहतरीन भी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है। चलिए तो देखते हैं y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इसका हम डिटेल से रूप बताएंगे और इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो पहले हम इसका डिटेल से बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है पूरी पार्ट में, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया गया u इंटू वी, तो u इंटू वी का टर्म सामने दिख रहा है x डी पी वाई डी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है a, इसको बाहर कर दिया 1 अपॉन पी डी एक्स। और एक चीज तो कन्फर्म है, कन्फर्म क्या है कि डी वाई डी एक्स को हम p बोला था जो सभी को याद होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 बचेगा सिर्फ p और x इंटू डी पी वाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा क्या a आ जाएगा।
और 1/p का डिफ्रेंसिएशन होगा -1/p² dp/dx, राइट। तो 1/y का डिफ्रेंसिएशन या 1/x का डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे, -1/x²। उसी पार्ट से यहाँ पे टर्म को हम सेट कर रहे हैं जो हम सामने दिख रहा है। तो यहाँ 1/p का डिफ्रेंसिएशन -1/p² dp/dx। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद यहाँ 0 बचेगा और ये पार्ट जो है कॉमन कर लेंगे, x -a/p² dp/dx, राइट। अब मैंने बताया था कि इस पार्ट बराबर भी 0 किया जाएगा और इस पार्ट बराबर 0। देखिएगा, तो सबसे पहले जरा ध्यान से सुनना और समझना है कि क्या क्या इसका पार्ट दिख रहा है और dp/dx इक्वल्स टू 0। लेकिन इस पार्ट से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, जो कि हमको सिंगुलर सॉल्यूशन का भी कोई जरूरत नहीं है। इससे होगा सिंगुलर सॉल्यूशन, जो अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से। लेकिन अभी हमको जनरल सॉल्यूशन की कहानी है, जो क्लोरेट इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन से पार्ट में बनता है। तो dx को ये है तो dp बराबर 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, जो यहाँ तक क्लियर है। और यही c का जो वैल्यू है, ये c का जो वैल्यू दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जरा देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी p का वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, c। कैसे, जरा देखिए, dp का इंटीग्रेशन p हो गया, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट टर्म क्या लगेगा, c लगेगा, राइट। तो सभी को पता है। तो y इक्वल्स टू जहां p है वहां c पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे cx प्लस a/c, यानी ये होगा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं पूरी डिटेल प्रक्रिया के साथ। यानी इसका जो 2 इंटू में आया है, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसी से c निकलेगा, और जो डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है उससे मेरा जो है सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन का पार्ट का टर्म जो है यही है जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका एक और पार्ट थोड़ा लास्ट लिख देते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब तो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि जनरल सॉल्यूशन का पार्ट मैंने क्लोरेट इक्वेशन का यूज किया है, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। हम देखिए शॉर्ट सेकंड मेथड के तरह से। अब कैसे है जरा देखिएगा, सेकंड मेथड अगर मान लिया इस फॉर्म में दिक्कत है तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। कैसे देखिएगा, अगर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू px प्लस a/p, तो अगर ये क्लोरेट इक्वेशन में है, अगर ये फॉर्म क्लोरेट इक्वेशन में है तो इस क्लोरेट इक्वेशन को, दिस इज क्लोरेट इक्वेशन, अगर ये क्लोरेट इक्वेशन में है तो इसको डायरेक्ट p के स्थान पर हम c पुट कर सकते हैं। यहां लिखेंगे क्या, दिस इज क्लोरेट इक्वेशन, दिस इज क्लोरेट इक्वेशन। अब ये क्लोरेट इक्वेशन क्या है कि डायरेक्ट p के स्थान पर क्या पुट कर देना है, c पुट कर देना है। जब क्लोरेट इक्वेशन रहेगा डायरेक्ट तब, क्योंकि थ्योरी में y इक्वल्स टू cx प्लस a/c, यानी ये हो गया कंप्लीट आंसर। मैंने क्या किया कि जहां मेरा p था वहां मैंने क्या कहा, डायरेक्ट c पुट कर दिया। तो ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर कोई क्वेश्चन क्लोरेट इक्वेशन डायरेक्ट दिख रहा है तो उसमें हम डायरेक्ट इस पार्ट को सॉल्यूशन कर सकते हैं, p के स्थान पर c पुट कर सकते हैं, राइट। अगर चाहते हैं कि हम डिटेल से बनाएं तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया डिटेल से बनाया मैंने, और इसको लास्ट में जो p का वैल्यू c आया उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो हम डायरेक्ट जो है, अगर फॉर्म वो क्लोरेट इक्वेशन के फॉर्म में दिख गया तो डायरेक्ट p के स्थान पर हम c पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करके इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट, चलिए मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस px इंटू p माइनस 1 इक्वल्स टू p। अब इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले कैसे क्लोरेट इक्वेशन का फॉर्म हम सेट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट, देखिएगा पूरी प्रक्रिया डिटेल से। अब यहां पे y माइनस px इंटू
p माइनस वन इक्वल टू पी, राइट। इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मैंने मान लिया, ठीक है। अब इस फॉर्म को पहले कैलकुलेट इक्वेशन का फॉर्म सेट करना है, तो p माइनस वन मल्टीप्लाई से डिवाइड में कर देते हैं, तो y माइनस पी एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन पी माइनस वन, और ये माइनस का पार्ट इधर प्लस में जाएगा, तो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस वन। अब ये कैलकुलेट इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब ये तो हो गया कैलकुलेट इक्वेशन का फॉर्म। अब इसमें हमको डिफरेंशिएट करना है, देखिएगा इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिगेट। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई डी एक्स तो एकदम कन्फर्म है, और यहाँ u इंटू वी का टर्म बनेगा, तो u इंटू वी का फॉर्म जो सामने मैंने दिख रहा है, और इसको टर्म को सेट करेंगे, राइट। u इंटू वी का है, और ये हो गया u बाई वी पर, तो u बाई वी के लिए भी ज़्यादा टर्म सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। इस तरह का फंक्शन सेट कर लिया, राइट। p माइनस वन का होल स्क्वायर यू वाई भी के लिए हो गया। अब इसके बाद एक काम है, डी वाई डी एक्स को हम p लिख सकते हैं, जो थ्योरी में ही मैंने क्लियर कर चुका है। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी वन बचेगा p, और यहाँ x डी पी वाई डी एक्स, राइट। अब हम इसके डिवाइड में भी कर सकते हैं और इसके डिवाइड में भी कर सकते हैं। जब इसके डिवाइड में करेंगे तो p माइनस वन कट जाएगा, तो एक p माइनस वन बच जाएगा, और डी पी वाई डी एक्स रह जाएगा, राइट। फिर देखिएगा यहां भी हम काम करते हैं, तो p अपॉन p माइनस वन का होल स्क्वायर है जो रह जाएगा, और डी पी वाई डी एक्स रह जाएगा, और वन का डिसी जीरो हो जाएगा। अब तीनों में से डी पी वाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, और ये तो कट ही जाएगा जो जीरो आ जाएगा, देखिएगा। यानी इस पार्ट को हम लिख सकते हैं जीरो। अब तीनों में से डी पी वाई डी एक्स कॉमन करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन पी माइनस वन, पी अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसके बाद डी पी वाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे डी पी वाई डी एक्स का फॉर्म का कहानी सेट करेंगे क्या, कि इस फॉर्म के बराबर जीरो करेंगे और इस फॉर्म के बराबर भी जीरो करेंगे। देखिएगा यहां से, व्हेन x प्लस वन अपॉन पी माइनस वन माइनस पी अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और एक आ गया डी पी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन इस पार्ट से तो सिंगुलर सोल्यूशन होगा, जिसको हम कुछ नहीं करेंगे। अभी सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, रहने देंगे। अब इस पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, डी पी डी एक्स को वो साइड जीरो, अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं। जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो यहाँ पे डीपी और इसका इंटीग्रेशन p हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या लगेगा, c ले लेगा, राइट। अब जो p का वैल्यू c आया है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कैसे जरा देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू पुट कर देंगे। जहां जहां मेरा p है वहां क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो y माइनस सी एक्स इंटू सी माइनस वन इक्वल टू सी, राइट। चाहे इसमें पुट कीजिए या फिर इसमें पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। अगर हम चाहेंगे इसका शॉर्ट में बनाने के लिए तो शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिएगा सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड डायरेक्ट शॉर्ट में अगर वो फॉर्म कैलकुलेट इक्वेशन का टर्म दिख रहा है तो उस फॉर्म में p का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं c, y माइनस पी एक्स मान लीजिए क्वेश्चन है, और इसको कैलकुलेट इक्वेशन में फॉर्म में हमको दिखाना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को हमको दिखाना होगा कि ये फॉर्म जो है कैलकुलेट इक्वेशन के लिए है या नहीं। तो पहले कैलकुलेट इक्वेशन के फॉर्म में सेट करते हैं। तो y माइनस पी एक्स, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड p अपॉन p माइनस वन, और ये माइनस से प्लस y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई पी माइनस वन। अब ये फॉर्म जो है कैलकुलेट इक्वेशन में आएगा। दिस इज कैलकुलेट इक्वेशन, दिस इज कैलकुलेट इक्वेशन। अब ये कैलकुलेट इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट काम करना है कि जहां p है वहां c पुट कर देंगे। तो जब कैलकुलेट इक्वेशन का फॉर्म दिखेगा तो वो
डायरेक्ट पी के स्थान पर सी। ये भी एग्जाम में सॉल्यूशन कर सकते हैं और ये भी एग्जाम में डिटेल से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो जिस तरह से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म और डिटेल फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं जो सामने दिख रहा है, बाकी डिटेल से बनाने की प्रक्रिया सामने दिख ही गया है। चलिए तो और भी 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है 3rd नंबर, y प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी इस फॉर्म को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद p के स्थान पर c पुट कर देना है। मेरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिखेगा। चलिए सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं डायरेक्ट। अब पूरा डिटेल से नहीं, अब शॉर्ट में क्लियर करते हैं। सबसे पहले y प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्म के लिए सभी पार्ट को ये साइड में करते हैं। तो y प्लस 1 इंटू पी और इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस माइनस टू और ये p मल्टीप्लाई से इसको हम डिवाइड के रूप में करते हैं। p मल्टीप्लाई से डिवाइड में दोनों में आ जाएगा। तो y प्लस 1 और एक्स पी स्क्वायर वाई पी और 2yp। तो y और ये पार्ट जो दिख रहा है ये प्लस का, इसको सही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, या फिर कर ही देते हैं, ये साइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्लस है, ये साइड में माइनस में चला जाएगा माइनस, और यहाँ क्या लिखाएगा एक्स पी माइनस 2/p। इस फॉर्म को यहाँ लिख सकते हैं px, इसको ये साइड में कर देते हैं तो -1 और -2/p। राइट, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि नहीं। y इक्वल्स टू px माइनस ये फंक्शन fp का, यानी पूरा फंक्शन fp का आ गया। तो यहाँ लिखते हैं विच इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, विच इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, which is in क्वाड्रेटिक फॉर्म और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो डायरेक्ट क्या करना है कि जहां c है p है वहां c पुट कर देना है। देखिएगा cx माइनस 1 2yc, ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। राइट, चलिए तो इसको हम लिखेंगे हेंस इज जनरल सॉल्यूशन, हेंस इज जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। राइट, चलिए तो इस तरह से और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है सामने जो दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन कीजिएगा तो कंफर्म हो ही जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने का पहले देखिएगा x माइनस ए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हमको सेट करना है। कैसे जरा देखिए, पहले क्वेश्चन में लिख दिया। अब पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी में करते हैं तो x इंटू पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर एक्स पी वाई पी माइनस इक्वल टू 0। राइट, अब इस फॉर्म में हम एक कहानी और सेट करना चाह रहे हैं। क्या सेट करना चाह रहे हैं कि कुछ अगर कॉमन होने लायक है तो पहले कुछ कॉमन कर देंगे, उसके बाद ही कुछ टर्म स्टेप बढ़ेंगे। तो देखिएगा ये दोनों में से हम पी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। पी स्क्वायर दोनों में से अगर हम कॉमन करते हैं तो एक मिनट, पी स्क्वायर क्या, हम दोनों में से हम y कॉमन करते हैं और पी स्क्वायर का जो पार्ट है ना उसे ही रहने देते हैं, या फिर दोनों में से हम x कॉमन भी कर सकते हैं। ये पार्ट में से दोनों में से हम पहले x से कॉमन करते हैं, पी स्क्वायर तो क्या है, दोनों में से हम x कॉमन करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। x कॉमन कर लिया तो पी स्क्वायर प्लस पी। राइट, और माइनस ए पी स्क्वायर रहने देते हैं और दोनों में से y कॉमन कर लिया तो बचेगा p माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, अब इस फॉर्म में इस पूरा पार्ट माइनस में इधर क्या आएगा प्लस में, तो x यहाँ पे से p कॉमन कर ही सकते हैं तो p प्लस 1 माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू y
और p प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई से ये पूरा पार्ट में डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे आएगा px इंटू p प्लस 1 डिवाइड p प्लस 1 माइनस ए पी स्क्वायर p प्लस 1 इक्वल टू y, यानी लिख सकते हैं ये दोनों कटेगा तो बचेगा क्या px माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इक्वल टू y, यानी इस फॉर्म को लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू px माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1, यानी विच इज इन करेक्ट फॉर्म, यानी यह लिख सकते हैं विच इज इन करेक्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं विच इज इन करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म, यानी ये करेक्ट फॉर्म में है तो डायरेक्ट देखिए करेक्ट फॉर्म में y इक्वल टू पी एक्स, और ये पूरा फंक्शन एफ पी का है, तो जहां मेरा p है वहां c पुट कर दे रहे हैं, जहां जहां p है वहां c पुट कर दिया। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो बनाइए घर से, और जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि हम सिंगुलर सॉल्यूशन का डिस्कस करें कि सर एक जो पार्ट छोड़ते थे उसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दी, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सिंगुलर सॉल्यूशन का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा सिंगुलर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आखिर क्लियर इक्वेशन का फॉर्म सामने दिख ही गया है कि किस तरह से होगा, जिसका जनरल फॉर्म आता है, और उसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो नेक्स्ट क्लास में, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेट करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के। लेकिन मेन तुम्हारा सामने यही है जो सामने दिख गया। चलिए आप जरा कुछ SW ग्रुप में देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, नोट किया जाए। नेक्स्ट चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन SW ग्रुप में दिया है जो सामने दिख रहा है, 3 क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ताकि उस पर भी वीडियो हम बना सके, राइट। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करें तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, PDF बना करके उसका पूरा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सेट किया गया होगा, या फिर टेलीग्राम में भी ज्वाइन कीजिएगा तो उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलिए, अगर इसमें क्या है कि जो इसका जितना भी मैंने वीडियो बनाया है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का, उसकी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पूरा डाल दिया गया है, पूरी अच्छा से सेट कर दिया गया, उसको अच्छा से देख लीजिएगा पूरी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलिए, तो आज इतना ही, और जो भी वीडियो चाहिए या जो भी आपको लेसन का टॉपिक का अगर कुछ नहीं है आपके इस चैनल पे तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ताकि उस पर भी हम लेक्चर बना सकें और पूरी तरह से पूरा क्लियर कर सकें, राइट। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। और जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और साथ साथ ये जो विद्यार्थी को अगर इस टॉपिक का सहयोग चाहिए तो उसके लिए शेयर भी करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग जो भी है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहे।